अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल अब्बासी। जैसे पाकिस्तानी अपनी दिन ब दिन कदर खोता जा रहा है, वैसे ही कमोबेश पाकिस्तान की करेंसी जो है वो भी डिवैल्यू हो रही है। रोज़ाना की बेसिस पे पाकिस्तान की करेंसी अपनी कदर खोती जा रही है और डॉलर मुस्तहकम हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यू हो रही है और हमें ज़लालत का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमेशा आप ये देखते होंगे कि ख़बरों में आता है कि आज डॉलर ने 280 क्रॉस कर लिया, आज डॉलर ने 300 क्रॉस कर लिया, आज डॉलर ने जो है वो 320 क्रॉस कर लिया। तो हमेशा डॉलर के मुकाबले में ही करेंसी को क्यों कंपेयर किया जाता है? तो जैसे इंग्लिश दुनिया के हर कोने में बोली और समझी जाती है, वैसे ही जो डॉलर है वो दुनिया के हर कोने में एक्सेप्ट किया जाता है और एक मुस्तहकम करेंसी है। तो इसी करेंसी के मुकाबले में दुनिया की जितनी भी करेंसीज़ हैं उनको कंपेयर किया जाता है। तो इसी तरह का मैंने 6 कंट्रीज़ का कंपैरिजन किया है जो हमारे ही नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ताकि आप लोगों को एक स्नैपशॉट मिल सके कि पाकिस्तान की करेंसी कहाँ स्टैंड करती है विद रिस्पेक्ट टू ये आउट ऑफ 6 कंट्रीज़। तो नंबर 1 पे आप देखते हैं भूटान, दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं इंडिया, तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं अफगानिस्तान, चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं बांग्लादेश, 5वें नंबर पर आप देख रहे हैं नेपाल। इतने छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं ये। और 6ठे नंबर पर आप देख रहे हैं पाकिस्तान और 7वें नंबर पर आप देख रहे हैं श्रीलंका। अच्छा, पाकिस्तान कमोबेश तकरीबन को 10 से 15 दिन पहले तक ये 7वें नंबर पे ही था, बट ये कुछ इसहाक डार साहब ने जो है वो गिमिक और एक थोड़ा सा गीदड़ सिंगी लगा के जो है वो 25-26 रुपये का जो पाकिस्तानी करेंसी में गेन आया है, उसके पीछे क्या गीदड़ सिंगी है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, ये मैंने 6 कंट्रीज़ इसलिए लिए हैं कि हमारे रीजन में तो आप लोगों को एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा कि हम लोग ऐसी क्या गलती कर रहे हैं। यकीनन आप लोग भी जो है वो खून के आंसू निकल गए होंगे, और जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च की तो मेरे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आंसू निकल गए। खैर एनीवेज, अच्छा ये तो था कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू दूसरे कंट्रीज़ के हिसाब से। और ज़रा मैं अब आपको एक स्नैपशॉट दिखा दूँ पाकिस्तान की करेंसी का अपना जो हाल है विदिन 2 ईयर्स जो हुआ है, कि स्टार्ट होती है 155 रुपीज़ से अप्रॉक्सीमेटली, और ये फिर लैंड करती है जब एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है और या जब स्वैप होती है दूसरी गवर्नमेंट, तो ये तकरीबन 179 पे जो है वो पाकिस्तान की करेंसी फॉल होती है। और उसके बाद से फिर पाकिस्तान की करेंसी एकदम से जंप करती है और ये तकरीबन 325-320 तक टच करती है। फिर ये जैसे मैंने आपको बताया कि गीदड़ सिंगी लगाई इसहाक डार ने, और ये तकरीबन 20-25 रुपये का पाकिस्तान करेंसी गेन करती है और तकरीबन 285-286 पर लैंड करती है। अच्छा, कीप दैट इन माइंड कि 285-286 जो है वो पे आपको डॉलर मिल नहीं रहा, डॉलर आपको तकरीबन 305-300 रुपये पे ही मिल रहा है। खैर उसको हम ज़रा बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी मेरा टॉपिक नहीं है। अच्छा, तो अब हम उन पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं जिसकी वजह से ये करेंसी का हमारा हाल हुआ है। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार ये जो गवर्नमेंट वाली आंटी थी ना, वो बिल्कुल सही कहती थी कि वो कहती थी ना कि ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है और ये सारे मिलके हमको भैन के डके जो है वो पागल बना रहे हैं। मैंने थोड़ा सा सेंसर कर दिया, मगर क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं उन टॉप 3 पॉइंट्स के ऊपर जो मैंने जॉट डाउन किए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की करेंसी का ये हाल है। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पॉइंट है ट्रेड इम्बैलेंस, ट्रेड डेफिसिट, आसान भाषा में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का इम्बैलेंस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में इंपोर्ट्स हमेशा से ही ज़्यादा रही हैं और एक्सपोर्ट हमेशा से ही कम रही हैं। तो इस इम्बैलेंस की वजह से अब होता क्या है कि पाकिस्तान को ज़्यादा अशिया जो है, ज़्यादा चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, मंगवानी पड़ती हैं, और कम चीज़ें पाकिस्तान बाहर बेचता है। तो जब जो चीज़ें बाहर से पाकिस्तान मंगवाता है उसकी पेमेंट करता है पाकिस्तान डॉलर्स के अंदर, तो जो इम्पोर्टर होता है वो करता ये है कि पहले अपनी करेंसी को, पाकिस्तानी रुपयों को, PKR को कन्वर्ट करता है डॉलर के अंदर, फिर वो पेमेंट बाहर बेचता है। अब इससे होता क्या है कि PKR के ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ता है और उसकी अपनी कदर जो है वो डिवैल्यू होती है। अच्छा, अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई हम पाकिस्तानी रुपयों के अंदर क्यों नहीं चीज़ें मंगा लेते हैं, हम पाकिस्तानी रुपयों को डायरेक्टली भेज देते हैं, डॉलर्स में कन्वर्ट नहीं करते। तो मैं आप लोगों को इस बात को बताता चलूँ कि हर बेचने वाला बंदा, हर बेचने वाली कंपनी कोशिश करती है कि उस करेंसी में ट्रेड करे जो बड़ी मुस्तहकम किस्म की हो, जो बढ़ने के चांसेस जिसके ज़्यादा हों, ना कि ये कि घटने के चांसेस हों, डिवैल्यू होने के चांसेस हों। अब पाकिस्तानी करेंसी जो है वो डेली बेसिस के ऊपर 3 से 4% जो है वो डिवैल्यू हो रही है। तो लेट सपोज आज के 100 रुपये कल के 95 रुपये रह जाएंगे, परसों के जो है वो 90 रुपये रह जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। तो हर बेचने वाला बंदा, हर ट्रेड करने वाला बंदे की ये प्रेफरेंस होती है
कि वो उस करेंसी में डील करे जो कि मुस्तहकम हो और दुनिया में हर जगह पे एक्सेप्टेबल भी हो। इंशाल्लाह एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जब पाकिस्तान की करेंसी मुस्तहकम होगी और लोग इसी के अंदर ट्रेड करेंगे, जैसे कि इंडियन करेंसी में लोग अब करने लगे हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई मैं इंडियन करेंसी की एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, इंडिया की एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को इंडिया की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रेजोनेट करती हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत सारी चीज़ों में मैच करती है। हम लोगों का आज़ादी का टाइम भी सिमिलर है। तो हम लोगों ने ऐसी क्या गलती कर दी कि जो इंडिया ने नहीं करी, और अब बहुत सारी कंट्रीज़ इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। लकीली हुआ क्या कि जब रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से जो है रशिया ने US डॉलर को एक्सेप्ट करना बंद किया, तो उन्होंने ऑल्टरनेट करेंसी देखी, क्योंकि श्रीलंका को जो था वो ऑयल चाहिए था और श्रीलंकन करेंसी ऑटोमेटिकली डिवैल्यू हो रही थी। तो उन्होंने इंडियन करेंसी को प्रेफरेंस दी और रशिया के साथ जो श्रीलंका का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ वो इंडियन करेंसी के अंदर हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर कि भाई पाकिस्तान की करेंसी क्यों मुस्तहकम नहीं है। क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स हमेशा से ज़्यादा रही हैं, एक्सपोर्ट्स हमेशा से कम रही हैं, हमने उसको फोकस नहीं किया, इसकी वजह से ये हमें दिन आज देखना पड़ रहा है। अच्छा, मैं ज़रा यही पॉइंट को कनेक्ट करूँगा फाइनेंशियल रिपोर्ट से। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इसका मतलब है किसी भी किस्म की दो नंबरी हो नहीं सकती। इसका डेटा दिया था SBP ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, तो इसका मतलब है उसमें भी किसी भी किस्म की दो नंबरी हो नहीं सकती। मगर इसको आप यकीन कीजिए, आई कैन बेट ऑन इट, कि अगर ये जो हमारे मुक़्तदिर हल्के हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तानियों को यह हाल देखना पड़ रहा है, आप यकीन कीजिए कि अगर ये रिपोर्ट इनकी अपनी कंपनी की होती तो ये सबसे पहले CFO को फायर करते। एंड आई कैन बेट ऑन इट, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा इंडिकेटर, ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है जो कि पॉजिटिव साइन को शो कर रहा हो। तो आप यकीन कीजिएगा, अगर ये रिपोर्ट, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक छोटा सा टेबल आप लोगों को अगर समझ में आ जाए तो आप लोग अपने बालों को नोचने शुरू कर देंगे, आप लोगों के खून के आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो कि पॉजिटिव में हो। तो ज़रा हम डायरेक्टली पेज नंबर 10 के ऊपर जाते हैं, जिसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर की समरी दी हुई है। अच्छा, ये रिपोर्ट है जुलाई से जनवरी 2021 और 22, और इसी तरह जुलाई से जनवरी 2022 और 23। तो कीप डेट इन माइंड कि 2023 जनवरी के बाद सिचुएशन मज़ीद वर्स्ट हुई है, मगर क्योंकि ये रिपोर्ट पब्लिश फरवरी के अंदर हुई है तो हम इसी को बेस बनाते हुए एक्सप्लेन करेंगे कि आगे हुआ क्या है। अच्छा, नंबर 1 पॉइंट है रेमिटेंसेस का, जिसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो बाहर से पैसे कमा के पाकिस्तान बेचते हैं, अपने खून पसीने की कमाई पाकिस्तान में बेचते हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान चलता है। तो इसके अंदर शदीद कमी देखने का सामना हुआ है, 11% जो है वो ये गिर गया है। इसी तरह एक्सपोर्ट जो हैं वो भी गिरी हैं 7.4% के रेशो के साथ साथ। अच्छा, इसी में आप आगे देखेंगे जिसमें इंपोर्ट्स पाकिस्तान की कम हुई हैं, जो कि खुशाइन बात है, मगर ये खुशाइन बात नहीं है। इसके पीछे जो लॉजिक है, जो साइंस थी, वो मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी। इसकी वजह से इन्फ्लेशन में काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा हुआ है। वो कैसे हुआ मैं आप लोगों को ज़रा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 4 पॉइंट है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट करते हैं उस मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से वो मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होता है। इसके अंदर पाकिस्तान को शदीद कमी का सामना हुआ है और 44% के एक बहुत ही गहरा डिप जो है वो पाकिस्तान को फेस हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाया। ये 6 महीने वर्सेस 6 महीने का कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 5 पॉइंट है फॉरेक्स रिजर्व्स, यानी कि उस मुल्क के पास कितने रिजर्व्स मौजूद हैं, कितने पैसे मौजूद हैं। अच्छा, ये जो पैसे हैं वो 2 जगह पे 2 सेगमेंट में रखे जाते हैं, एक है कमर्शियल बैंक्स के पास और दूसरा है SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर। दोनों में जो है वो 23 बिलियन से डायरेक्टली पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व ने जंप लगाया है 9.26 पे, यानी कि शदीद किस्म की जो है वो यहाँ पे भी आपको डिप महसूस हुई है। क्यों आप लोग इस टेबल को देखने के बाद एंजाइटी बढ़ गई ना। खैर, पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है इन्फ्लेशन। अच्छा, इन्फ्लेशन जो कि महंगाई ऑलरेडी पाकिस्तान एक्सपीरियंस कर रहा है, तकरीबन 38-40% से ऊपर तक की जो है वो इन्फ्लेशन हो चुकी है, महंगाई हो चुकी है। अच्छा, मैं यहाँ पे ज़रा जो लास्ट टेबल के अंदर मैंने इंपोर्ट को एक्सप्लेन नहीं किया, मैं ज़रा यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूँ। अच्छा, इंपोर्ट ना होने की वजह से इन्फ्लेशन का बिल्कुल ताल्लुक है, क्योंकि इकनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया भी था। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान जैसे हमेशा से इंपोर्ट करता आया है, इंपोर्ट्स हमेशा से पाकिस्तान की ज़्यादा रही हैं, तो अब सप्लाई शॉर्ट हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो LCs के ऊपर बैन लगा दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर बैन लगा दिया, तो सप्लाई हो गई शॉर्ट। तो डिमांड तो थी मौजूद, तो डिमांड बढ़ गई, तो इस इम्बैलेंस की वजह से जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ गई। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो इन्वेस्टर था, मैन्युफैक्चरर था,
जो कि एक्सपोर्टर था, जो कि पाकिस्तान में चीज़ें बनाता था, फिर बाहर एक्सपोर्ट करता था और पाकिस्तानी रुपए में ट्रेड करता था विद इन पाकिस्तान, और बाहर जब एक्सपोर्ट करता था तो वो डॉलर लेके पाकिस्तान में आता था। तो पाकिस्तान की इनस्टेबिलिटी की वजह से, पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक डाउन टर्न्स रहे, उसकी वजह से उसने अपना पैसा री इन्वेस्ट नहीं किया और अपना पैसा बाहर मुल्क में ही रखा। अब उससे उसको दो फ़ायदे हुए। पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि उसकी इतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ रही, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान में जो पैसे नहीं लेकर आया, क्योंकि पाकिस्तान में उसने जो ट्रेड करनी थी वो पीकेआर में करनी थी, उसने अपने डॉलर में पैसे बाहर रखे हुए थे, तो ऑटोमेटिकली उसके पैसे बढ़ गए क्योंकि उसने सैलरी तो पीकेआर में देनी थी। तो पाकिस्तानी रुपयों ने 178 से 250 और 300 तक जंप किया, तो उसके तो पैसे डबल हो गए ना। तो जब वो पाकिस्तान में बाद में उस पैसे को लेकर आया तो एक सप्लाई डिमांड का इम्बैलेंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था। तो हुआ क्या कि पाकिस्तान के करेंसी के ऊपर प्रेशर पड़ा और मज़ीद महंगाई में जो है वो इजाफा हुआ। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो मैं इन्फ्लेशन के साथ कनेक्ट करना चाहूँगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, बट ये दो मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस करी। और लास्ट पॉइंट है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़, जिसको मार्केट सेंटिमेंट भी कहा जाता है। और ये सिर्फ दो चीज़ों से ड्राइव होता है, एक पॉलिटिकल और दूसरा इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। जब पाकिस्तान में रहते हुए लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो दूर से बैठे हुए लोग उस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। तो मैं इस पॉइंट को ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, बट प्रॉब्लम यह है कि मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे घर के बाहर एक वीगो खड़ी हो जाए। तो फाइनली मैं मुख्तलिफ लड़कों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई हुई है, स्पेशली पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, इसको जल्द अज जल्द रिजॉल्व करें ताकि पाकिस्तान अब आगे बढ़ सके, इन मुश्किलात से निकल सके। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।